यामाहा भारत में अनोखा इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी। जापानी ऑटोमेका एक इलेक्ट्रिक स्कूटर विकसित कर रहा है जिसमें यामाहा के प्रदर्शन और स्टाइल का डीएनए होगा। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यामाहा मोटर कंपनी भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। यामाहा की जापान और भारतीय सहायक कंपनियां पिछले 1 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए उनका दृष्टिकोण यामाहा के प्रदर्शन, गति और स्टाइल के डीएनए को शामिल करते हुए एक अनोखी पेशकश पेश करना है। यामाहा इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी भी विकास के अधीन है और उम्मीद है कि इसे भारत में एक दमदार पेशकश के रूप में पेश किया जाएगा। पिछले साल यामाहा मोटर कंपनी ने ईवी स्टार्टअप रिवर मोबिलिटी में 332 करोड़ रुपए का निवेश किया था। YMC द्वारा किया गया ये भारी निवेश दर्शाता है कि जापानी ब्रांड भारतीय बाजार में अपने ईवी संचालन के लिए साझेदारी को एक व्यवहार्य मॉडल के रूप में देखता है। इसके अलावा यामाहा का ये भी दावा है कि ईवी व्यवसाय अभी लाभदायक नहीं है और कई इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता इस बाजार में ईवी तकनीक को समझने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में आए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर को खासतौर पर जेन Z 18-25 आयु वर्ग के लिए विकसित किया गया है। कंपनी के अधिकारियों ने आगे कहा कि प्रतिस्पर्धी बाजार में हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर को जल्दी लॉन्च करने से न केवल हमारा नेटवर्क बर्बाद होगा बल्कि बिक्री बढ़ाना भी एक कठिन काम होगा। वर्तमान में भारत में अधिकांश ही स्कूटर खरीदार उनकी कम चलने वाली लागत के कारण आकर्षित होते हैं, न कि उनकी पर्यावरण मित्रता के कारण, जो यूरोपीय बाजारों में सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसा कहने के बाद यामाहा मोटर कंपनी आइस आंतरिक दहन इंजन, मोटरसाइकिल और स्कूटर पेश करना जारी रखेगी क्योंकि वे ब्रांड की 70 से 80% बिक्री के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यामाहा वर्ष 2030 तक 1 या 2 इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करेगी। इसके अतिरिक्त कंपनी का मानना है कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए इथेनॉल और जैव ईंधन भी अच्छे विकल्प हैं। ब्रांड अब 2025-27 के लिए नई मध्यावधि योजना का मसौदा तैयार करना शुरू करेगा, जिसमें भारत में इलेक्ट्रिक मॉडल और अन्य को शामिल करने की उसकी रणनीति शामिल होगी। दिसंबर में समाप्त होने वाली यामाहा की मौजूदा योजना भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस में प्रीमियम मोटरसाइकिलों की बिक्री पर लक्षित है। इसके अलावा YMC का लक्ष्य भारत में अपने डीलरशिप नेटवर्क का विस्तार करना भी है।